खालिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि फॉर्मूला बन पाया है हुकूमत के साथ आपका, यानी बतौर इत्तेहादी कुछ वजारतों की तकसीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए गए हैं या अभी भी बरकरार हैं? कितनी वजारतें आप चाहते हैं, कितनी आपको दी जा रही हैं, मसला है क्या? देखिए, मसला तो भाई बड़ा सीधा है, 2 + 2 है, कोई ज्यादा साइंस इसमें है नहीं। अगर हम हुकूमत में काबीना का हिस्सा बनेंगे तो हम कराची या हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए बनेंगे। ठीक। और जिस शहर की हम नुमाइंदगी करेंगे वो दिफाई तौर पर और मुआशी तौर पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अहम तरीन शहर है। ठीक। तो हमें अफराद को अहमियत देने की हमारा मुतालबा नहीं है। हमें चंद अफराद को वजारतों से मरूब या उनके हाल को बेहतर करने की ख्वाहिश नहीं है। हमें यह ख्वाहिश है कि हम इतने शहर की नुमाइंदगी करते हुए ऐवान बाला में आए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं, तो हमें उस शहर की अहमियत के लिए काबीना में अगर बिठाया जाएगा तो शहर की नुमाइंदगी के लिए उतना हमें इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर वो इम्पोर्टेंस दिए बगैर PMLN या पीपल्स पार्टी के दोस्त ये समझते हैं कि वो हमारे बगैर पूरे मुल्क के माशी इस्तेहकाम को, खासतौर पे कराची जो कि इस मुल्क का रेवेन्यू इंजन है, उसको भी वो अहमियत देते हैं, तो फिर हमें जोर जबरदस्ती से किसी वजारत में या किसी काबीना में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। और हम यकीनन अगर जाएंगे तो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल शेयर के साथ जाएंगे। और क्या रिस्पेक्टेबल शेयर है सर? रिस्पेक्टेबल शेयर मैंने आपको बता दिया कि भाई जो रेवेन्यू इंजन है हमें तो उसकी फिक्र है ना, हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र है, हमें उसके मेगा प्रोजेक्ट की फिक्र है, हमें उसकी एजुकेशन हेल्थ की फिक्र है। जो विफाक के पास है 18 अमेंडमेंट के बाद जो कुछ भी विफाक के दायरे कार में बनता है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि माजी में यहाँ पे ग्रीन लाइन चली है जी, तो वो तो विफाक की कोऑर्डिनेशन से चली है, सूबे की तो कोऑर्डिनेशन, फंडिंग विफाक की थी। ठीक। लेकिन ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स अगर MQM के काबीना में शमूलियत के बगैर होते हैं और इस शहर की खस्ता हाली बेहतर होती है और बुनियादी सहूलियात होती हैं, तो हम हुकूमत की। सर आपकी खालिद साहब आपकी गुफ्तगू में शिकवा वाज़े नजर आ रहा है। अब मैं सादा अल्फाज में अगर आपसे पूछूं तो क्या ये खबर दुरुस्त है कि आप 4 वजारतें मांग रहे हैं या 4 वजारतों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक एक ऑफर कर रही है आपको? अरे भाई, हम 10 वजारतें भी अगर मांग रहे हैं, मैंने आपसे फिर क्या कहा? अब वही आपने मेरी बात की तर्जुमानी कर दी ना। असल में आपने मेरी बात की तर्जुमानी ये कर दी कि मैंने आपसे क्या कहा, मुझे वजारत नहीं, मुझे अपने शहर के लिए डिलीवरी चाहिए। अब 35 महकमों में वो कौन कौन सर, ये तो आप अपने अल्फाज का खूबसूरत चुनाव और खूबसूरत अल्फाज का जामा पहना रहे हैं ना अपनी गुफ्तगू को, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, लेकिन आप जाहिर आप काबीना का हिस्सा तो बनेंगे। आपने कहा रिस्पेक्टेबल शेयर, वो रिस्पेक्टेबल शेयर कितना है, नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज कितनी आप चाहते हैं? और बता देता हूँ और आसान कर देता हूँ जी। भाई, मैं वजीर दिफा नहीं लेना चाहता, मैं कश्मीर कमेटी नहीं लेना ठीक है। आप पोर्ट एंड शिपिंग चाहते हैं, आप IT चाहते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं। लेकिन अगर तो हमारे यहाँ कैपेसिटी है कि 2 पार्टीज विजडम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती, तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? ख्वाजा साहब, अगर आपकी मर्जी की वजारतें, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, क्या प्रिंसिपल स्टैंड क्या होगा MQM का? देखिए, प्रिंसिपल स्टैंड क्या होना है, मैं तो यही समझता हूँ कि वे चीज बहरहाल मेरी, अब ये ना कहें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं। देखिए ना, सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी का मतलब है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर KPK पीपल्स पार्टी का है, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, सिंध में वजीला पीपल्स पार्टी का। अब चांद पे ही 2-4 सूबे रह गए हमारे पास, असल हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। तो मेरी गुजारिश ये है कि नंबर गेम की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जरूरत पड़ने पड़ेगी हमारी, या बहुत जोर से पड़ेगी। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है, ये एतमाद चाहिए, इसीलिए तो आप 4 सीटें मांग रहे हैं। इस एतमाद के साथ बहुत शुक्रिया खालिद साहब।